अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे सूरह कौसर को पढ़ने के फ़ायदे और इसके वजीफ़े के बारे में। और कुरान शरीफ की सबसे छोटी सूरह है। इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। दोस्तों, सूरह कौसर कुरान की 108वीं सूरत है। यह कुरान के 30वें पारे में मौजूद है। ये कुरान की सबसे छोटी सूरह है। कुछ लोग इसे मक्की सूरह और कुछ लोग इसे मदनी सूरह कहते हैं। यह सूरह बहुत छोटी है, लेकिन इसको पढ़ने के बेशुमार फ़ायदे हैं। सूरह कौसर कब नाजिल हुई थी? दोस्तों, ये सूरह तब नाजिल हुआ था जब हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बहुत बुरे दौर से गुज़र रहे थे। उस वक्त मुसलमानों पर बहुत जुल्म हो रहे थे और मुसलमानों की तादाद भी बहुत कम हो गई थी। इसके अलावा जब प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दोनों औलादों की मौत हो गई थी, तब किसी दुश्मन ने प्यारे नबी को कहा था कि अब तुम्हारे कोई औलाद नहीं बचेंगी। दुश्मनों ने हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को कहा था कि इस्लाम को आगे बढ़ाने के लिए तुम्हारी नस्लें ख़त्म हो चुकी है, अब तुम्हारा कोई वंश नहीं बचा है, क्योंकि प्यारे नबी के दोनों बेटों की मौत हो चुकी थी। उस वक्त हमारे प्यारे नबी की 2-3 बेटियां थी, लेकिन उस वक्त बेटों को ही वंश चलाने वाला माना जाता था। दुश्मनों ने आपका बहुत मजाक बनाया। ऐसे बुरे और मुश्किल वक्त में अल्लाह ने सूरह कौसर को नाजिल किया। सूरह कौसर कब नाजिल हुई थी? सबसे पहले जो सबसे ज़रूरी बात इसमें बताई गई है कि जब किसी को अपनी ज़िंदगी से खो देते हैं, तब अल्लाह उसे किसी और चीज़ में बदला देता है। इसके अलावा सूरह कौसर में 3 बहुत ज़रूरी आयतें शामिल हैं, जिसमें 3 बातें बताई गई है जो इस तरीके से है। पहली आयत में यह बताया गया है कि जन्नत में कौसर नाम की एक नदी है, जो जन्नती लोगों के लिए बनाई गई है, जिसके किनारे सोने के होंगे और ये नदी मोती के ऊपर बहेंगी, जिसका पानी दूध से ज़्यादा सफ़ेद और शहद से ज़्यादा मीठा होगा। ये नदी का पानी सभी जन्नती लोगों के लिए होगा जो हर रोज़ इसका पानी पी सकेंगे। दूसरी आयत में ये बताया गया है कि हमेशा अल्लाह से दुआ करना चाहिए और उसी के लिए हमें अपनी सारी चीज़ें कुर्बान कर देना चाहिए, चाहे वो वक्त हो या दौलत, सब कुछ अल्लाह के लिए ही करना चाहिए। इससे ये मतलब है कि आप जब अपनी हर चीज़ अल्लाह पर कुर्बान करते हैं, तब अल्लाह आपको और ज़्यादा देता है। इस आयत में अल्लाह ने प्यारे नबी को ऊँट की कुर्बानी करने का भी हुक्म दिया था, जब उस वक्त ऊँट की कुर्बानी अपनी दौलत कुर्बान करने जैसा था। तीसरी आयत में ये बताया गया कि प्यारे नबी के सारे दुश्मनों को काट दिया गया है। कहने का मतलब अल्लाह इस सूरत से ये बताता है कि प्यारे नबी के सारे दुश्मनों को काट दिए गए हैं। सूरह कौसर पढ़ने के फ़ायदे भी आपको बताते हैं। जिन लोगों की कमाई कम है या उनके पास कमाई के ज़्यादा साधन नहीं है, उनको सूरह कौसर पाबंदी से पढ़ना चाहिए। इंशाअल्लाह इसकी बरकत से कमाई के रास्ते खुल जाएंगे। जिनकी औलाद जन्म के बाद ही मर जाती है या ज़्यादा वक्त तक ज़िंदा नहीं रहती है, उन्हें सूरह कौसर पढ़ना चाहिए, जिसकी फजीलत से अल्लाह उन्हें लंबी ज़िंदगी अता फरमाएगा। जो शख्स पाबंदी से इस सूरत को पढ़ेगा, उसे क़यामत के दिन जन्नत की कौसर नहर का पानी पीने को मिलेगा। अपने दुश्मनों से हर वक्त हिफाजत के लिए सूरह कौसर पढ़ना चाहिए, जिससे दुश्मनों से हर वक्त हिफाजत रहेंगी और आप महफूज रहेंगे। सूरह कौसर की बरकत से आप हर तरह की बीमारी से महफूज रहेंगे। अगर पहले से कोई बीमारी होंगी, वो भी इस सूरत की बरकत से ख़त्म हो जाएंगी। सूरह कौसर पाबंदी से पढ़ने वाले शख्स की हर मुराद पूरी होती है, इसलिए हर मुराद को पूरी करने के लिए सूरह कौसर पढ़ें। अगर किसी की शादी में रुकावट आ रही है या रिश्ता होते होते टूट रहे हैं, तो चाहिए कि सूरह कौसर हर इशा की नमाज के बाद पाबंदी से पढ़े, जिससे रिश्तों में आ रही रुकावटों में छुटकारा मिलेगा। अगर किसी की याददाश्त कमज़ोर है, यानी उसे कुछ याद नहीं रहता, तो उसे सूरह को ज़रूर पढ़ना चाहिए,
جس سے اس کی دماغی حالت میں سدھار ہوگا اور یادداشت مضبوط ہوگی۔ سورہ کوثر غریبی کم کرنے اور اپنے مال کی حفاظت کے لیے پڑھتے رہنا چاہیے۔ اگر کسی کا بیوپار یا بزنس بہت اچھا چل رہا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ بیوپار ایسا ہی چلتا رہے تو اسے پابندی سے سورہ کوثر ہر دن پڑھنا چاہیے، جس کی فضیلت سے بزنس میں بہت منافع ہوگا۔ اس کے علاوہ بھی اس سورت کو پڑھنے کے بہت بے شمار فائدے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کی ہر سورہ کو پابندی سے پڑھیں اور اس میں بتائے گئے راستوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں تاکہ ہم اللہ کی عذاب سے بچ سکیں اور ایک بہترین زندگی گزار سکیں۔ سورہ کوثر کب پڑھنا چاہیے؟ بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ سورہ کو پڑھنے کا سب سے اچھا وقت کون سا ہے۔ بہت سے لوگ ایسا کہتے ہیں کہ سورت کو اتنی مرتبہ سے پڑھنے سے ایسا ہوگا، یعنی کوئی 33 مرتبہ پڑھے ایسا ہوگا، کوئی 21 مرتبہ پڑھے ویسا ہوگا۔ ایسا کرنے یا کہنے سے فرق نہیں پڑتا۔ فرق یہ ہے کہ آپ سورہ کوثر کو کتنی محبت سے پڑھتے ہیں، کتنی دل لگا کر پڑھ رہے ہیں، کتنی خوشی سے پڑھ رہے ہیں۔ اگر آپ صرف کسی کے کہنے پر سورہ کو 21 یا 33 مرتبہ پڑھ رہے اس کام سے نپٹنے کا سوچتے ہیں تو وہ غلط ہے۔ آپ سورہ کوثر کو جتنا دل سے پڑھیں گے، اللہ سے دعا مانگو گے تو اللہ آپ کی دعا کو ضرور سنے گا۔ پھر بھی ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ اس سورت کو پڑھنے کا سب سے بہتر وقت کون سا ہے۔ سورہ کوثر کو آپ کوشش کریں کہ فجر کی نماز کے بعد پابندی سے جتنی مرتبہ آپ پڑھنا چاہے پڑھیں، کیونکہ اس وقت پر آپ کا دل اور دماغ شانت رہتا ہے اور آپ کا دھیان صرف اللہ کی عبادت کی طرف ہی رہتا ہے۔ باقی آپ عشاء کی نماز کے بعد بھی اس سورت کو پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ عشاء کے وقت بھی آپ ہر کام سے فری ہو جاتے ہیں اور سونے سے پہلے اللہ کی عبادت کر کے سوتے ہیں۔ پھر بھی آپ کو جب وقت ملے آپ یہ سورہ کا ذکر کرتے رہے تاکہ آپ کو اس سورت کو پڑھنے کے فائدے ملتے رہے۔ سورہ کوثر کا وظیفہ کیا ہے؟ سورہ کوثر کا استعمال آپ وظیفے کے طور پر بھی کر سکتے ہیں۔ بہت سے لوگ الگ الگ پریشانیوں کا وظیفہ انٹرنیٹ پر دیکھتے ہیں۔ سورہ کوثر میں وہ طاقت ہے جو آپ کو ہر پریشانی سے نکال سکتی ہے۔ سورہ کوثر کا وظیفہ آپ کے پاس الگ الگ مصیبتوں یا پریشانیوں سے نکل سکتے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے کہ انٹرنیٹ پر بہت سورہ کوثر کے لے کر الگ الگ وظیفے بتائے گئے ہیں۔ بہتر ہے آپ اپنے حساب سے دل سے اس سورہ کو پڑھیں جس سے آپ ہر پریشانی سے نکل سکے۔ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں اس سورہ کو پڑھنے کے بعد دعا کرتے رہے، انشاءاللہ آپ کی ہر دعا قبول ہوں گی۔ اللہ ہم سب کو قرآن کی تلاوت کرنے، دین پر چلنے اور 5 وقت کا نمازی بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین آمین۔